चलिए, जब तक मैं एक बार फिर से अपनी स्ट्रेंथ आजमाती हूँ, क्योंकि अब बात ईगो पे आ गई है। आप चलिए अनुपमा की ओर, क्योंकि वहां पर हो रहा है ढेर सारा ड्रामा। किसी भी माँ को ये दिन मत दिखाइएगा कि उसे अपने 2 बच्चों में से किसी एक की खुशी चुननी पड़े। गलत करते हो। किसकी चोली में प्रेम का प्यार डाल दो? बताइए, बताइए, आप ही बताइए। नहीं चाहिए, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। आप बस आ जाइए। आज अनुपमा को अनुज की याद आई है, क्योंकि वो एक कश्मकश में है। किसकी चोली में प्रेम का प्यार डाल दो? बताइए, बताइए, आप ही बताइए। सच अब सामने आ गया है कि प्रेम और राही एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं तुम दोनों को अपने प्यार का बलिदान कैसे दे रहे? तुम किस लिए कर रहे हो तुम लोग? ताकि माही खुश रहे, मैं खुश रहूं। अरे ऐसा करने से ना मैं खुश रहूंगी, ना माही खुश रहेगी, ना प्रेम खुश रहेगा, ना तू खुश रहेगी। ऐसे में अनुपमा नहीं चाहती है कि प्रेम की मर्जी के खिलाफ माही से उसकी सगाई हो, और इसीलिए उसने आज एक बड़ा फैसला लिया है कि माही और प्रेम की सगाई नहीं होगी। प्रेम और राही एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए प्रेम और माही की शादी नहीं हो सकती। मैं कितनी बेवकूफ हूँ ना, कितनी ना समझ कि आप सबको अपना मानती रही, अपना समझती रही, लेकिन आप सबने मुझ पे चीट किया है। आप सही गलत सब भूल के बस अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करने में लगी। अनुपमा हैज ऑलवेज गॉन विथ व्हाट इज राइट, चाहे उसमें उसके अपने हर्ट भी हो जाए, तो जो उसे लगता है सही है, कई बार वो गलत हो जाती है, बट वो जो सही है उसके साथ चलने की कोशिश करती है, और आज भी अनुपमा ने वैसा ही कुछ किया है। यहाँ माही अनुपमा के फैसले के खिलाफ है। उसे लग रहा है कि अनुपमा सिर्फ राही का साथ दे रही है। अब उसकी आंखों पर तो प्यार की पट्टी बंधी हुई है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि वो ना जाने क्या क्या बोले जा रही है। हाँ, क्योंकि आपने जानबूझ के फैसला अपनी बेटी के हक में सुनाया है। बट थैंक यू फॉर दिस रियलिटी चेक कि मैं इस फैमिली के लिए कुछ भी क्यों ना कर लूं, मर भी क्यों ना जाऊं, ये फैमिली कभी मेरी नहीं हो सकती, और आप कभी मेरी माँ नहीं बन सकती। मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक जिम्मेदारी है कि बोझ बन के ही रहूंगी। यहाँ माही की हालत देखकर राही अनुपमा से ये तक कहने को मजबूर हो गई है कि वो प्रेम का त्याग करने के लिए तैयार है। मैं ये त्याग करूंगी, और इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। आपको मेरा साथ देना होगा। अरे ऐसा करने से ना मैं खुश रहूंगी, ना माही खुश रहेगी, ना प्रेम खुश रहेगा, ना तू खुश रहेगी। जिस तरीके से माही का ब्रेकडाउन हुआ और सबके सामने सच्चाई सामने आ जाती है, तो वो भी एक हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था कि हम अपने प्यार को मतलब हमसे भी जो हुआ वो अनजाने में हुआ, और हम भी एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि हम जो हमने सोचा है उस पर अमल करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। ये खुद को रोक नहीं पाया। मैं खुद को रोक नहीं पाया, तुम भी नहीं रोक पाई, तुमने भी मुझे जवाब दिया। फर्स्ट तो वो ऐसा हुआ, और उसके बाद अभी आगे क्या फैसला होगा, किससे शादी होगी, किससे सगाई होगी, ये आपको देख के पता तो देखना है होगा इसके। कोई कुछ भी कहे, लेकिन अनुपमा तो वही करेगी जो सही है। वो कभी भी गलत का साथ नहीं देती है, और इसीलिए उसने फैसला लिया है कि प्रेम और राही एक दूसरे को पहले अच्छे से जान ले, उसके बाद ही उनके रिश्ते को आगे बढ़ाया जाएगा। अब ना तो मुझे और बात करनी है, ना बहस करनी है, ना ही किसी को दलील देनी है, ना ही किसी की दलील सुननी है। जो फैसला मैंने सुनाया है, बस वही मेरा आखिरी फैसला है।
प्रेम और राही एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए प्रेम और माही की शादी नहीं हो सकती। भाई आज का सीन तो वाकई में काफी इमोशनल और हेक्टिक था। ऐसे में जब राही को भूख लगी तो देखिए कैसे वो सेव पूरी का आनंद उठाती हुई नजर आई। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। And these are all our children. जी हाँ, जब मैं कहती हूँ कि ये सब हमारे बच्चे हैं, I mean it. We are the ABP family and these are ABP kids. It's absolutely amazing. इनको हम सुनते हैं, इनकी बातें करते हैं as parents, लेकिन मिलने का मौका बहुत कम मिलता है। तो एक बॉन्ड एग्जिस्टिंग है, दिखता नहीं है। वैसे वाकई में कहने को मन करता है कि दिल को तुमसे प्यार हुआ। चंदू वहाँ नहीं जाएगी। चांदी लड्डू मित्तर, खाना तो खाना पड़ेगा। जब मेरी मम्मा मुझे डॉक्टर साहब के घर जाने देगी तो मैं खाना भी खा लूं। जिद नहीं करते ना, रुक जाओ प्लीज, चलो। नहीं बोला ना। माँ बेटी का रिश्ता कई सारी भावनाओं से जुड़ा होता है, कभी प्यार, कभी लड़ाई तो कभी दोस्ती। ऐसा ही रिश्ता चंदू और दीपिका का है। अब देखिए ना, चंदू ने डिमांड की कि वो चिराग के घर जाना चाहती है। दीपिका चाहती तो नहीं है कि चंदू चिराग के घर जाए, लेकिन कहते हैं ना कि बच्चों की जिद के आगे माँ हार मान ही जाती है। अब देखिए तो कैसे दीपिका अपनी बेटी को प्यार से मना रही है। जल्दी से खाना खा के फिर आपको सोना भी है। कल सुबह उठ के रेडी होके अच्छे से बस चलो बैठो। और रागिनी के पापा चिराग मित्तल डॉक्टर साहब उन्हीं के घर पे आरती थी, उन्हीं के घर पे जाना था मुझे। तो फिर मम्मी ने ना बोल दिया उसके लिए। वहीं दूसरी तरफ मामा ने चंदू की स्कूल ड्रेस में गड़बड़ कर दी। अब जो स्कूल ड्रेस चंदू के लिए आया है वो बहुत बड़ा है और इसीलिए मामा को चंदू ने डांट भी लगाई। अरे चंदू बाबू, तेरी मम्मा ने तो बोला था कि थोड़ी बड़ी लेके आना, आगे भी काम आ जाएगी। थोड़ी बड़ी में और इतनी बड़ी में फर्क होता है मामू। खैर, जब चंदू के पास उसकी मम्मी है तो टेंशन लेने की क्या ही बात है। चंदू की ड्रेस को दीपिका एकदम परफेक्ट कर देगी। हाँ, मतलब वो स्कूल यूनिफॉर्म बहुत बड़ा था और मुझे कल स्कूल में भी जाना था। मेरी मम्मा है ना, वो मेरे साइज का ड्रेस बना रही थी वो है। इधर दीपिका की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उसे एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। तो वहीं दूसरी ओर दीपिका को इस बात की चिंता भी है कि कहीं चिराग के सामने चंदू का सच न आ जाए, क्योंकि चिराग ने चंदू की फीस भरने का जिम्मा उठाया है और ऐसे में अब दीपिका और चिराग का सामना तो जरूर होगा। यानी कि आने वाले ट्रैक में चिराग के सामने सच आ जाएगा कि चंदू उसकी बेटी है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। एग्जैक्टली सब कुछ हम सुनेंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो कोई बात नहीं, थोड़ा सुनो, थोड़ा अनसुनो, और जब मम्मी पापा से बचना हो दीदी को आगे कर दो, ठीक है? ये लाइफ का ट्रिक है। ऑन दैट नोट लेट्स मूव टू गुम है किसी के प्यार में। मन्नत के धागे में इतनी ताकत होती है कि लोगों की तकदीर बदल जाती है, और ऐसे ही बदल गई सवी की किस्मत, जो अब तक मौत के मुंह में जा चुकी थी। लेकिन रजत की मन्नत ने उसे मौत के मुंह से बचा लिया। अभी नर्स ने मौली को सवी के हाथों में बांधा ही नहीं था कि सवी की सांसें लौट आई। मैं अभी रिसेंटली वसीम बरेली साहब, मतलब उनको पढ़ता रहता हूँ, तो उनका एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाएं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आएं कैसे। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तो तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। रजत ने क्या खूब कहा है कि पहले इस मुश्किल घड़ी से सवी को कैसे बचाया जाए, ये बड़ा चैलेंज है जिसे रजत ने पूरा भी कर लिया। उसने सवी की खातिर खुद का हाल बेहाल कर लिया है, क्योंकि वो माता के मंदिर पहुंचा था, जहां वो 1500 सीढ़ियां घुटनों के बल चढ़ा था ताकि उसकी सवी की जान बच जाए। और देखिए, माता रानी ने उसकी मन्नत स्वीकार भी कर ली। तभी तो अस्पताल में जब रजत पहुंचता है तब ये खबर आती है कि सवी की सांसें लौट आई, और तभी सभी घर वालों की जान में जान आती है। सई भी सवी से मिलकर खुश है, और वो खुद मौली अपने हाथों से सवी के हाथों में बांधती है। हाल हो चुके हैं, एकदम फटे हाल हो चुके हैं। ये मन्नत मांगी है मैंने सवी के लिए कि सवी जल्दी से ठीक हो जाए, और मैं घुटनों के बल माता का मंदिर जो उसकी सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, कुछ 1500-2000 हज़ार सीढ़ियाँ हैं वो मैंने चढ़ी हैं, और ये हाल हो गया, हाल बेहाल हो चुका है। और उसके बाद फिर मैं एक मौली लेकर आता हूँ और मैं सभी को देता हूँ, और उस मौली, क्योंकि हमारी प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है, उस शक्ति को यहाँ पर दिखाया गया। और बड़ा ही खूबसूरत सा सीन है कि जो मैंने गलती की है उसका पछतावा किस तरह से रजत कर रहा है, और क्या उसके अंदर चल रहा है, क्या तूफान उसके अंदर चल रहा है। तो वो बहुत मज़ेदार है सीन में। ये रजत का प्यार ही है कि सवी की जान बच गई। अब आगे यही होगा कि रजत सवी के अधूरे सपने को पूरा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सवी IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। अब रजत अपने लिए नहीं बल्कि सवी के लिए, सवी के प्यार के लिए जिएगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है जब हमें हमारे बच्चों से जाना जाता है। सो वाकई में आज वी ऑल आर देयर पेरेंट्स, देयर रिलेशंस, एंड इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। चलिए इसी के साथ अपनी अगली स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। संजू, संजू, कहाँ चले आ गए आप? हमें संजू से मिलना है। संजू, what the hell is this? ये क्या किया तुमने? प्रीति, अभी इन बातों का टाइम नहीं है, जाने दे। कैसे जाने दूं? आपने सुना ना बाहर क्या कह रहे थे लोग मुझे? सबके सब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं है। खामखा विलन बन गई हूँ सबकी नजरों में मैं। मम्मी, आप ही बताओ संजू को। मैं बोलूंगी ना तो इसे लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। नीति एक तीर से 2 निशाना लगाना जानती है, इसलिए तो संजू उर्फ राजीव को परी के साथ शादी करने के बावजूद अपनी पहली रात जेल में बितानी पड़ रही है।
नीति की अदाएं बड़ी फंकी और हर बार कोई ना कोई करे नौटंकी, क्योंकि ये बड़ी ड्रामा क्वीन है। क्या बीत रही है मेरे दिल पर? सच्चू, मुझे सच में लगा था कि वो दिन आ गया जिसका मैं कब से वेट कर रही थी। आज का दिन बेस्ट डे होने वाला है मेरी लाइफ का, लेकिन नहीं, सबसे वर्स्ट डे है आज का। ड्रामेबाजी में तो अच्छे अच्छे नीति से ट्यूशन क्लास लेने आते हैं। अब देखिए संजू के सामने पुलिस स्टेशन में ही क्या ड्रामा शुरू कर दिया है। नीति जेट सेट गो। अपनी शादी वाले दिन मैं कहाँ हूँ? यहाँ पुलिस स्टेशन में। अपनी शादी की बधाई सुनने के बजाय मैं लोगों के ताने सुन रही हूँ बाहर। क्या कह रहे हैं मुझे सब कि मैं कितनी बेशर्म हूँ, कितनी पत्थर दिल हूँ। मैंने जानबूझकर तुम्हें यहाँ जेल में भिजवाया है। तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने ये सब कुछ किया? यस, एक तो संजू और परी को अलग कर दिया। पार्वती, सॉरी, शी इज़ नॉट परी फॉर नीति, शी इज़ पार्वती। और उन दोनों को अलग कर दिया क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बोलती हैं कि आज रात ये दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ और पुलिस कंप्लेंट कर देती हूँ पार्वती के नाम से। तो संजू को यही लगता है कि पार्वती ने की है कंप्लेंट, तो इसलिए उसको बहुत बुरा लगता है एंड उसके दिल में पार्वती के लिए एक छोटा सा नफरत का बीज पैदा हो गया। बात दरअसल ये है कि राजीव ने तो किसी न किसी तरह से परी से शादी कर ली थी, लेकिन ये बात नीति को हजम नहीं हुई। इसलिए उसने जाकर राजीव के नाम की कंप्लेंट कर दी और पुलिस स्टेशन में अपना नाम नीति नहीं परी बता दिया, ताकि राजीव को लगे कि ये सारा किया धरा परी का है। इससे तो राजीव के दिल में परी के लिए नफरत पैदा हो जाएगी और जब राजीव जेल चला जाएगा तब परी और राजीव की सुहागरात भी नहीं हो पाएगी। और देखिए, पहले तो नीति ने राजीव को किसी न किसी तरह से जेल भिजवा दिया और उसे छुड़वाने का श्रेय खुद ले लिया। तुम देखना, तुम्हारी ये बेल ना पार्वती के मुंह पे तमाचा होगा। उसने तुम्हें परेशान करने के लिए यहाँ भेजा है, तो ये बेल की न्यूज़ सुन के वो कितनी परेशान होगी। निधि जी, ये रहे जमानत के कागजात। मिस्टर संजू बाजवा की जमानत की अर्जी मंजूर करें। बेबी एंड माय मम्मी, यस। तो हाँ, बेबे को कन्फ्यूजन होती है, बेबे पूछती हैं और फिर मेरी मम्मी मुझे उन्हें सच बता देती हैं कि नीति ने ही कंप्लेंट की थी। पहले मैं बोलती हूँ पार्वती ने की थी, बट उनको हजम नहीं हो रही ये बात, तो फिर मेरी मम्मी बता देती है कि भाई नीति ने की थी कंप्लेंट। और फिर पूरी कहानी बताती हूँ मैं कि क्यों किया, कैसे हुआ, क्या है। एंड देन मैं उनको ये भी बोलती हूँ कि जितनी जल्दी ये शादी हुई है उतनी जल्दी टूटेगी भी और दोनों ही तोड़ेंगे। कुछ तो ऐसा करूंगी मैं। नीति ने ये सारा नाटक अकेले नहीं बल्कि बेबे और अपनी माँ के साथ रचा है, ताकि प्यार के इस खेल में वो इस बार जीत जाए, वरना दिल की बाजी तो लगभग नीति हार चुकी थी। अब आगे यही होगा कि राजीव को लगेगा कि आखिर इतना सब कुछ होने के बावजूद परी ने उसका साथ नहीं दिया। शायद अब परी के लिए राजीव के दिल में नफरत पैदा हो जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कैंडी फ्लॉस, अच्छा आपको पता है कैंडी फ्लॉस को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, क्या? बुड्ढी के बाल। या बुढ़िया के बाल। हमारे टाइम पे इसको सिर्फ बुढ़िया के बाल कहा जाते थे। और आपको अच्छा लगता है? तो जब तक बुढ़िया के बाल बनते हैं और लीजिए पूरा तैयार हो रहा है, हम ऐसा करते हैं, चलते हैं सुमन इंदौरी के पास। ये ऑफ कोर्स मीठा है, लेकिन सुमन इंदौरी चटपटा सर्व करती है, कहानी में भी। क्या? हमने कभी भी ऐसा नहीं खोली है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ खतरा है। वो भी देख रही हूँ। आ गई। कौन है दरवाजा? वो भी दरवाजा खोल। वो भी। क्या करेगी? इंसान जब जीवन से निराश हो जाता है तब वो जीने की आस छोड़ देता है। कुछ ऐसा ही हुआ है सुमन की बहन भूमि के साथ। भूमि अपनी जिंदगी से निराश हो चुकी है क्योंकि वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए उसने सोच लिया है कि वो मौत को गले लगाकर रहेगी, मगर भला हो सुमन और उसके परिवार का जो सही वक्त पर आ पहुंचा, वरना भूमि इस दुनिया से रुखसत हो चुकी होती।
बात दरअसल ये है कि देविका और अखिल ने मिलकर भूमि को फंसा दिया है, जिसके कारण भूमि के पास जीने का कोई विकल्प नहीं बचा। मगर सुमन के रहते भला भूमि को क्या ही हो सकता है, क्योंकि दरवाजा पीटने से जब भूमि दरवाजा नहीं खोलती तब सुमन दरवाजा तोड़ना ही बेहतर समझती है और सही वक्त पर दरवाजा भी खुल जाता है, वरना भूमि दुनिया से सारे बंधनों से आज़ाद हो चुकी होती। जो एग्ज़ाम के दौरान जो नोट बनाते हैं ना हम लोग, जो चीटिंग करते हैं, तो अखिल ने कुछ देविका के कहने पे कांड किया है और वो चीटिंग में भूमि को फंसा दिया है। तो भूमि ये पूरे षड्यंत्र में फंस गई है और बुरी तरह से उसकी बेइज्जती हुई है कॉलेज में। तो सुमी अच्छी तरह से ये खोजने की कोशिश कर रही है कि देविका ने कैसे और किस तरह से ये जाल बिछाया है, हमारी भूमि को ट्रैप्ड किया है। तो डेफिनेटली मुझे तो अपनी सुमी पे भरोसा है कि ये जो डायन है ना देविका, उसे अच्छी तरह से बाहर निकाल के ही रहेगी। सुमन की बहन के साथ जिसने भी ये हाल किया है उसे सुमन तो नहीं छोड़ेगी। इसका मतलब ये है कि देविका और अखिल को अब सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि सुमन के अंदर जो तूफान उमड़ा है उसमें वो सभी को उड़ा ले जाएगी। क्योंकि सुमन की बहन के साथ साजिश रचने वाला भला सुमन के हाथों से कैसे बच पाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ठीक है, डन है। चलिए, विद दैट लेट्स मूव टू नो कि भैया टीवी की दुनिया में क्या है खास चुगलियां। हेलो भाई, मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए टीवी की ढेर सारी चुगलियां लेकर। तो आप सभी दिल थाम के बैठ जाइए। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अरमान की माँ को अब जेल हो सकती है, क्योंकि अभीरा ने उनके खिलाफ केस लड़ने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद पोदार हाउस में एक तूफान सा आ जाएगा, क्योंकि सभी ये सोचेंगे कि आखिर अब विद्या को कैसे बचाया जाए। तब पोदार हाउस वाले झूठ का दामन भी थामने के लिए तैयार हो जाएंगे और ये बात रूही अभीरा को फोन पर बता देगी कि घर वालों की क्या प्लानिंग चल रही है। इसी के साथ ये भी होगा कि अरमान डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देगा, क्योंकि उसे इस बात का बुरा लगेगा कि अभीरा ने उसकी बात नहीं मानी। यानी कि अब कहानी में बहुत ड्रामा नजर आने वाला है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल झनक के सेट से। विहान के परिवार में झनक की एंट्री होगी, लेकिन उसे क्या पता कि फिर से झनक की किस्मत उसे अनिरुद्ध से मिला देगी, क्योंकि आगे चलकर ये पता चलेगा कि विहान और अनिरुद्ध बहुत अच्छे दोस्त हैं। यानी कि किसी ना किसी तरह से झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के सामने आ ही जाएंगे। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल भाग्य लक्ष्मी की। लक्ष्मी की जिंदगी एक बार फिर से खतरे में पड़ने वाली है, क्योंकि अनुष्का को घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है। ऐसे में अब अनुष्का चाहती है कि नील लक्ष्मी को रास्ते से हटाए। लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये टियारा आप किसके लिए बना रही हैं योशी? अपनी छोटी बहन के लिए। Now that's so sweet. Actually मैं अपनी छोटी बहन के लिए टियारा बनाएंगे, एक मेरे लिए भी बना दो। चलिए, जब तक योशी जो है अपना टियारा बनाती है, हम ऐसा करते हैं रबराखा की ओर चलते हैं। अद्रिजा ने मुझे उसी लड़के के बारे में बताया था गुरुजी कि आपने मेघला की शादी उससे फिक्स कर रही है। जो कुछ भी कह रहे हो मुझे कुछ समझ मेरा स्टूडेंट एनआरआई अमेरिका शादी है। मेघला की शादी
मेरे किसी भी स्टूडेंट से तय नहीं हुई है रणवीर। और मेरा कोई एक स्टूडेंट अमेरिका में नहीं रहता। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो देश विदेश में रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाकर उनका रिश्ता मेघा के साथ तय कर दूं। रणबीर, ये झटका तो आपको लगना ही था। हमें पता था कि जब आपके सामने सच आएगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पसंद करती है मेरी तुमको। अब आपने अद्रिजा की एक एक बात पर आंख बंद कर कर भरोसा किया और जरा देखिए ना उसका नतीजा क्या हुआ। नो। बहुत सारे दर्शक वेट कर रहे थे कि कब ऐसा होगा। मैंने इतने सारे कमेंट्स में भी पढ़ा है, जल्दी बता दो अद्रिजा की सच्चाई, जल्दी ले आओ। तो अब वो दिन आ गया है जब वो अद्रिजा के बारे में सारे जो खुलासे हैं वो हो जाएंगे कि उन्होंने कितने झूठ बोले हैं अपने एक झूठ को छुपाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें सच सामने आ गए हैं और गुरुजी ने सब कुछ बता दिया है कि मेघला की शादी तो हुई नहीं है। और इसी के चलते हुए, इन झूठ के चलते हुए रणबीर जो थे उन्होंने ये फैसला लिया था कि वो दीदी भाई से शादी करेंगे। रणबीर के सामने आज वो सच आ गया है जो कब से छुपा हुआ था। मेघला और अंकुश के रिश्ते के बारे में उसे पता चल गया है। अद्रिजा ने झूठ बोला था कि मेघला और अंकुश का रिश्ता तय कर दिया है गुरुजी ने। और किसने कही? वो अद्रिजा ने। अद्रिजा ने मुझसे कहा कि आपने मेघला का रिश्ता उस अमेरिकी लड़के से फिक्स कर दिया है। अमेरिका में रहता है, यहाँ पर अभी आया है, आपके साथ रहता है क्योंकि मेघला चाहती है। अब दरअसल हुआ ये कि आज रणबीर जब मेघला को छोड़ने गुरुजी के घर आया तो उसने गुरुजी से पूछ ही लिया कि उन्होंने मेघला की शादी क्यों तय की। लेकिन यहाँ तो गुरुजी ने सारा सच बता दिया कि उन्होंने तो ऐसा नहीं किया है। जिसके सामने खड़े होकर बेबुनियाद बकवास कर रहे हो ना, वो इंसान ना तो कभी झूठ बोलता है और ना झूठ बर्दाश्त करता है। सच ये है कि तुम जैसा तो अब उनका शायद जो दिल में जो बदलाव है, उनका व्यू पॉइंट तो बदलेगा ही। और फिर वो जाके क्या करेंगे, मेघला के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे, शादी किससे होगी, दीदी भाई से होगी कि नहीं होगी, मेघला से होगी कि नहीं होगी, वो सब आगे जाके पता चलेगा। रणबीर को आज बहुत पछतावा हो रहा है। उसे समझ में आ गया है कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई है। उसने मेघला को गलत समझा है। उसे अपने किए पर बहुत अफसोस भी हो रहा है। हालांकि यहाँ मेघला को तो इस बात का अभी तक अंदाजा नहीं है कि अद्रिजा कैसे उसकी और रणबीर की जिंदगी खराब कर रही थी। खैर, अब रणबीर को सच पता चल गया है तो हमें लगता है कि रणबीर अब अद्रिजा से शादी नहीं करेगा। देखना ये दिलचस्प होगा कि रणबीर कैसे मेघला को सारा सच बताएगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देवा रे देवा, बहुत लेट है। इतना लेट कोई घर पे आता है? बोला सॉरी यार, मेरी गलती। हो जो तुम तो मनाऊंगा मैं। पति पत्नी के बीच कुछ ऐसा ही प्यार तो होता है, और ये प्यार तब बढ़ता है जब दोनों के बीच एक पक्की अंडरस्टैंडिंग हो।
साइली सचिन के बीच का प्यार भी कुछ ऐसा ही है। कभी इनके बीच टकरार होती है तो कभी इनका प्यार देखते ही बनता है। मगर सचिन की साइली अगर रूठ जाए तो सचिन जानता है कि उसे अपनी साइली को कैसे मनाना है। अब बात दरअसल ऐसी है कि सचिन को घर आने में देरी हो गई। इस वजह से साइली काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि सचिन इतना कितना बिजी है कि वो अपने घर आकर ठीक से खाना तक नहीं खा पा रहा है। अब साइली भी सचिन का इंतजार कर रही थी, इसीलिए देखिए कैसे वो अपने पति से रूठ गई है। नौटंकी करने की जरूरत नहीं, ये बता तुमने खाना खाया या नहीं? इस तो बात नहीं हुई। अरे कितना भी चटक ले मेरे भी, फिर वो भी वो ठीक है, अच्छे मस्त लगता। फिक्र सिर्फ मैं ही करूँगी, तुम कब करोगे मेरी फिक्र? वैसे साइली अपने दिल का हाल बताना चाहती है सचिन को कि घर में कैसे सभी उसे मिलकर ताने मारते हैं, सभी उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मगर इसमें सचिन की कॉमेडी को देखकर वाकई में आपको भी मजा आ जाएगा। तेरे को मालूम है सब कुछ समझ आता है सही। तू दिल से इतनी नरम है कि तेरे को कोई कुछ भी कर ले तेरे को बुरा लग जाता है और तू अच्छी रहती है, क्योंकि तेरे को अच्छा रहने गए, क्योंकि तू अच्छी इंसान है। थोड़ा मोटा चमड़ी बनना पड़ता है साइली आज की दुनिया में, वरना लोग ना फायदा ही उठाएंगे, तेरा दिल तोड़ते रहेंगे और तेरे को बुरा लगेगा। और मेरे को ना तब बुरा फर्क नहीं पड़ता है बाबा की भाई को मेरे को क्या बोलती है, कैसी रहती है, क्योंकि बचपन से उसका बर्ताव वैसा ही चाहिए, तब बुरा फर्क नहीं पड़ता है। सचिन एक्चुअली रेणुका ने बहुत ताने दिए होते हैं कि मंगलसूत्र सोने का ये लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें बोली होती है एज़ यूजुअल। तो सचिन और साइली को बहुत बुरा लगता है, तो सचिन अब दिन रात मेहनत करता है कि आई हैव टू मेक श्योर कि साइली को उसका मंगलसूत्र मिले। एंड वही चीज़ के लिए वो डे एंड नाइट काम करता है, सवारियाँ उठाता है। और साइली एज़ यूजुअल थोड़ी अपसेट हो जाती है कि तूने बोला था कि तू टाइम पे आएगा खाने के लिए, बट तू घर पर टाइम पे नहीं आया, जो आई थिंक हर फैमिली में होता है, मम्मी पापा को देखो या पति पत्नी के बीच में। तो वही सचिन और साइली के बीच हो रहा है कि मैं थोड़ी गुस्सा हो रही हूँ कि तुमने बोला था कुछ और तुमने किया कुछ और तब तक नाराज होती है तब तक सचिन इससे बोलता है कि मैं ओवर टाइम कर रहा है, इतनी सवारी कर रहा है ताकि तेरे लिए मंगलसूत्र ले पाऊँ। फिर ये बोलते हैं हाँ ठीक है खाना खाओगे, फिर उसके बाद टाइम पास क्यूट सा सीन है बहुत। अब एक तरफ साइली सचिन का प्यार है तो वहीं दूसरी तरफ रोशनी का सच भी सामने आने वाला है। रोशनी ने जो झूठ बोले हैं उसका पर्दाफाश जल्द होगा। अब जो वीडियो और पिक्चर सचिन और साइली ने निकाले थे सैलून में, उसे वो परेश के सामने ले आए हैं। बेइज्जत किया पूरे परिवार के सामने, तरीका होता है बताने का ये वो। सचिन तो इस बार भी फिल्म बनाने के लिए पूरा तैयार था, बस साइली ने मना कर दिया। फिर साइली ने बोला कि नहीं बाबा को जाके बोलता है, जैसे बाबा ने पिछली बार बोला था कि मुझे आके बोलते। अब परेश को इस राज का पता चल चुका है कि रोशनी कितनी बड़ी झूठी है। अब सब मिलकर ये देखेंगे कि रोशनी कभी अपने झूठ बोलने से बाज आती है या नहीं। रोशनी खुद ही सब सच बताती है। तू ये सच्चाई की रोशनी बोला ना, ये सच्चाई और वो रोशनी, ये दोनों एक साथ नहीं जाते। मेरी जो बाइको है ना, उसकी जो तारीफों के पुल बांधती है ना, मेरे सामने अगर ऐसा फिर वापस एक भी बार हुआ ना, मैं तो सच बोल डालेगा बाबू, मैं बोल देंगे। मगर फिलहाल साइली और सचिन के इस बॉन्ड को देखकर आपको भी काफी मजा आएगा। मुंबई से प्रिया धवले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो योशी से इंस्पायर होकर मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक अ टियारा फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। सो मैं भी कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर टियारा बनाने के लिए। नाउ माइंड यू विदाउट चश्मा, बिकॉज आई वेयर अ चश्मा। बड़ा मुश्किल है जी, दिख ही नहीं रहा ठीक से। लेकिन कई बार मुझे लगता है रिश्तों में भी ऐसा होता है ना, क्लैरिटी नहीं होती। जैसे कि अरमान और अबीरा के, यानी वक्त ये रिश्ता क्या कहलाता है का है। तुम्हें मेरी बात का, मेरी माँ की लाइफ का कोई मोल नहीं है। तुम और माँ भी तो मेरे भाई की लाइफ को वैल्यू नहीं कर रहे हो अरमान। तुम जानते हो मेरे भाई की लाइफ का पर्पस क्या था? स्टेज पर फैंस के सामने परफॉर्म करना। क्योंकि माँ उन्हें वक्त पर हॉस्पिटल नहीं लेके गई, क्या उन्हें इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? ये इंसाफ नहीं है, ये बदला है। तुम हम सबसे बदला ले रही हो अबीरा। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो अरमान? तो मैं और क्या सोचूं अबीरा? मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि माँ अबीर से सॉरी कहने वाली थी। सॉरी कह देने से भाई की पाँव ठीक नहीं हो जाएंगे। और माँ पर केस करने से अबीर चलने लगेगा।
रिश्ते जब मांझे की तरह उलझ जाए तो उन्हें सुलझाना ही बेहतर होता है, लेकिन जब ना सुलझे तब क्या? ये बात अरमान बखूबी जानता है और वो रिश्ते को सुलझाना चाहता है, मगर ये रिश्ता उसका और अबीरा का नहीं बल्कि उसकी माँ विद्या को लेकर है। अरमान आया है अबीरा को समझाने के लिए कि वो केस ना करे, मगर अबीरा कहाँ मानेगी, क्योंकि वो तो अपने भाई को इंसाफ दिलाना चाहती है। अरमान गुस्से से ज़रा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि अरमान ने अबीरा को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो माँ पर केस ना करे, बट अबीरा इज़ नॉट रेडी फॉर दैट। कि अबीरा को लगता है कि केस करना बहुत ज़रूरी है, भाई को इंसाफ दिलाना ज़रूरी है, जो कि सही है अपनी जगह पर, वो बिल्कुल सही है। एंड इस वजह से अरमान इज़ वेरी फ्यूरियस एंड डिसअपॉइंटेड राइट नाउ, क्योंकि उस पर फैमिली वाले प्रेशर बना रहे हैं कि वो लड़की ने केस कर रही है और तुम कहते हो वो तुमसे प्यार करती है, तो वो ऐसी कश्मकश में फंसा है जहाँ पे वो गुस्सा निकालने उस पर आता है। अरमान और अबीरा की बातों को सुनकर अबीर बेचैन हो जाता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाता, तभी तो वो बेड से नीचे गिर जाता है। अब अबीर अपने पैरों पर खड़ा तो नहीं हो सकता, इसी का गम तो अबीर के साथ साथ अबीरा को भी खाए जा रहा है। अबीर भी समझाता है अबीरा को कि वो अरमान से अपना रिश्ता सुधार ले, लेकिन अबीरा जानती है कि ऐसे मौके पर वो अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकती, जिसे बचपन से ही कभी परिवार का प्यार नहीं मिला। मैंने अपने जीवन में क्या क्या दुख दर्द सहे हैं वो अबीरा ने देखे। इस चक्कर में उसका अरमान के साथ रिश्ता टूट रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ ना टूटे। तो बोलती नहीं भाई आपका साथ देना मेरा फ़र्ज़ बनता है एंड ऑल। भाई गिर जाते हैं नीचे तो मैं उन्हें ठीक से मतलब अच्छे से बिठाती हूँ, तो बोलते हैं अरमान आया था ना, तू रो रही थी, ये सब हो रहा था, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, और मेरी वजह से तेरी ज़िंदगी पे इतना बुरा असर पड़ेगा। तो मैं उनको एश्योरेंस देती हूँ कि मेरे लिए भाई से ऊपर कुछ नहीं है। मेरे लिए ऑफ कोर्स अरमान बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी भाई का, बिकॉज उनको बचपन से फैमिली नहीं मिली है, फैमिली का साथ नहीं मिला है। अबीरा की कश्मकश उसे अंदर से खोखला कर रही है। अब देखिए अबीरा इसलिए और रो रही है क्योंकि उसे वो दिन याद आ गया जब अरमान ने उसे पहली बार प्रपोज किया था। खैर जिंदगी की तो यही रीत है, हार के बाद ही जीत है अबीरा। आज जो आंसू आप बहा रही हैं, आगे चलकर आपके लबों को भी मुस्कुराने का जरूर मौका मिलेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। बैटमैन का वेब इधर है और बैटमैन इधर है, पर इसके बाद अब हाथ मत धोना क्योंकि ये धुल जाएगा। बिल्कुल हाथ नहीं धोएंगे। लेट्स होप कि मेघा ना बरसे, क्योंकि मेघा बरसे तो ये धुल जाएगा। लेकिन हाँ, सीरियल में मेघा जरूर बरस रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो। ये कौन था? अचानक से अटैक कर दिया। सिंघम बनकर अर्जुन ने ले ली है एंट्री अपनी मेघा को बचाने के लिए, और आते ही देखिए उसने कैसे इस गुंडे की जमकर धुलाई की है। अब बात अगर ऑफ स्क्रीन की करें तो देखिए कैसे इस तरह के एक्शन सीन को शूट करने में कितनी मेहनत लगती है और कितने रीटेक्स भी किए जाते हैं।
वैसे ये गुंडा वही है जो स्मिता के पीछे कब से पड़ा हुआ है। स्मिता उन्हीं लड़कियों में से एक है जिन्हें अर्जुन ने बचाया है। विमेन ट्रैफिकिंग के केस में अर्जुन ने कई सारी मासूम बच्चियों की जान बचाई है और अर्जुन ये चाहता था कि स्मिता उसके साथ रहे ताकि उसकी जान को कोई भी खतरा न रहे। इसीलिए वो मेघा के साथ इस बुटीक में थी। अब गुंडे ने कोशिश तो बहुत की स्मिता को नुकसान पहुंचाने की, लेकिन अर्जुन के रहते हुए वो ऐसा कर न सका। कैसे एक बाइकर पीछे पड़ा हुआ था तो ही इज़ हियर टू मतलब हार्म स्मिता, जो एक नया कैरेक्टर है। जैसे अर्जुन ने एक रैकेट पकड़ा था जहां लड़कियों को गाड़ियों के डिक्की में डालकर एक जगह तक ले जाते, फिर दुबई ले जाते और फिर वहाँ बेचते। तो वो उसने रैकेट को रोका एंड वुमेन ट्रैफिकिंग हो रहा था तो वहाँ पर उसने रोक लिया। तो ये लड़की उसी में से एक लड़की थी। यहाँ मेघा जिस बुटीक में काम करती है वहाँ पर सभी कपड़े खराब हो गए हैं। मेघा की बॉस मेघा को खूब खरी खोटी सुना रही है। मेघा ने अब अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला तो लिया है, लेकिन ये सफर उसके लिए बहुत मुश्किल है। आयरॉनिक बात है क्योंकि अर्जुन ने ही ये काम सजेस्ट किया था, दिलाया नहीं है, सजेस्ट किया था मेघा को कि डांस के बदले कुछ ऐसा काम कर लो जहाँ पर तुम्हें फिजिकल स्ट्रेस ना पहुँचे, बिकॉज यू आर प्रेग्नेंट राइट नाउ, यू आर एक्सपेक्टिंग। तो ऐसे में फिजिकल स्ट्रेस ना लेते हुए पर काम भी करना है तो ऐसा कुछ काम करो जहाँ तुम बैठ के आराम से काम कर सकती हो। तो उसे ये चीज़ एक जगह पता चली थी जहाँ बुटीक में काम है, तो ये सजेस्ट किया था। पर जिस तरह से वो ओनर बात कर रही है, एम्प्लॉयर बात कर रही है, अर्जुन को समझ में नहीं आया कि हाउ कैन यू रिएक्ट लाइक दिस, हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस। अब फिलहाल आज मेघा बाल बच गई है, लेकिन उसके सर से ये मुसीबत इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। आने वाले ट्रैक में हो सकता है कि ये गुंडा अब फिर से मेघा और स्मिता को परेशान करने की कोशिश करे। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।